हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया बिग वार्निंग टू पाकिस्तान, मिलिट्री बिल्डअप नियर सर क्रीक। मतलब पाकिस्तान को इंडिया ने वार्निंग दी है, कोई मिलिट्री बिल्डअप हम कह रहे थे सर क्रीक। ही सर क्रीक क्या है बे? पहले देखते हैं यार, मुझे खुद मैंने नाम सुन रखा है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ये कुछ हमारा बॉर्डर, कुछ बॉर्डर शायद हमारा, ये कुछ सीन है उधर, कोई बिल्डअप शायद हो रहा है, तो उस पर वार्निंग इंडिया ने दी है। देखते हैं सारा क्या सीन है। प्रशांत आंसर का वीडियो तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साल 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि आने वाले 5 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होगी और इंडिया और चाइना के बीच में भी एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नाउ इस रिपोर्ट को कहते हैं लोग हाईली एक्यूरेट रिपोर्ट थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कई दशकों से ऐसी कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच में नहीं देखी गई थी। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज भी जियोपॉलिटिक्स के सर्कल में कई एक्सपर्ट्स हैं यूएस में, इवन मिडल ईस्ट में, वो मानते हैं कि ये जो रिपोर्ट में प्रिडिक्शन करी गई थी ना इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं है। 2026 के अंत तक एक और पॉसिबिलिटी है कि एक और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जिस तरीके से भारत सरकार ने ये बात कन्वे कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ अगर हमें बड़ा करना हुआ तो उस केस में बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के अंडर भारत बड़े एक्शन ले सकता है। सो मैं भी कहूंगा कि हाँ बिल्कुल, जो ये 2021 वाली रिपोर्ट है, हो सकता है कि इसकी जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है ये अभी भी होनी बाकी है ना। इस चीज को लेकर रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। परहैप्स ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है भारत और पाकिस्तान में एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली और पाकिस्तान को वार्निंग दी है। पाकिस्तान को यह कहा है कि पाकिस्तान आज के समय मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है सर क्रीक के आसपास। और सर क्रीक की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया का मैप, यह है हमारा प्यारा भारत। और गुजरात के पास आप अगर देखोगे जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो इंडियन साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है सर क्रीक। और पाकिस्तान इस एरिया को क्लेम कर रहा है 1958 से। अगर आपके माइंड में एक सवाल आया हो कि 2019 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने एक नया मैप नहीं लॉन्च किया था और इन लोगों ने और एरिया क्लेम करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, वो जूनागढ़ एरिया था। ये इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने साल 2019-20 के आसपास ये नया मैप पब्लिश कर दिया था, जिसमें गुजरात का जूनागढ़, सर क्रीक, इसको भी अपना पार्ट दिखा दिया अपने ऑफिशियल मैप में। इधर आप देख पाओगे ये जो इलाका है ना यहाँ पे गुजरात का, लिटरली इट इज वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग्स एवर। ये जो इलाका है यहाँ पे गुजरात का, पाकिस्तान इस इलाके को भी क्लेम कर रहा है और ये कह रहा है कि ये भी इन लोगों को बिलोंग करता है। लोग एक्चुअली समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट सिर्फ कश्मीर का है, कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए तो दोनों कंट्रीज इकट्ठा आ जाएंगे। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान एज ए स्टेट, उसको कॉन्स्टेंटली इंडिया को एक एनिमी दिखाना ही है। ये लोग उसके लिए कुछ भी करेंगे, तभी आसिम मुनीर अपनी पावर संभाल सकता है। जहां भी इनका प्राइम मिनिस्टर जाता है, साथ साथ आसिम मुनीर जाता है। आर्मी इतना सारा पैसा ले लेती है पाकिस्तान के बजट का। ये लोग तब तक ही कर सकते हैं जब तक ये अपनी जनता को ये बताकर रखेंगे कि इंडिया इनके लिए बहुत बड़ा एनिमी है। अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व हो जाता है, उस केस में भी कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो गया, उसके बाद पाकिस्तान कहेगा सर क्रीक लाओ, जूनागढ़ लाओ। तो इन लोगों ने एश्योर कर रखा है कि इंडिया के साथ आने वाले कई दशकों तक इनके रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं होने वाले। और सर क्रीक पे इन पर्टिकुलर पाकिस्तान ने अब नजर जमा ली है। एटलीस्ट मैं कहूँगा पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान अब गुजरात को देख रहा है एक बड़े टारगेट की तरह, कि कल को अगर मान लीजिए इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो गुजरात का फ्रंट पाकिस्तान खोलने की कोशिश करेगा। गुजरात में प्राइमरली सर क्रीक का जो एरिया है ये कब्जाने का प्रयास ये लोग करेंगे। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने सर क्रीक के बारे में ये स्टेटमेंट दी है। हाँ भाई, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है।
यार, लग कुछ तो भी ऐसे हो। ही जिस तरह से रहा। हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी लीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें मां दुर्गा नाउ राजनाथ सिंह जी ने जो ये सेंटेंस यहाँ पर यूज किया है कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके गुजरता है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूं पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है, तो मे भी हो सकता है कि कराची। कुछ लोग यहाँ पे कहे इस्लामाबाद क्योंकि कैपिटल है, कराची, हो सकता है कि कुछ लोग कहे कि कराची रावलपिंडी, financial capital है लाहौर। हमारा वो। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, अगर हम इन दी एंड बात करें फाइनेंसेस की, एक कंट्री प्राइमरली अपनी इकोनॉमी के बिना कुछ है नहीं। इन दी एंड इकोनॉमी मैटर्स द मोस्ट। पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कराची। सेंटर है, फाइनेंशियल हब है आप कह सकते हैं, जो इनका फाइनेंशियल कैपिटल है, ये है कराची, द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे आपको मिलेगी, इधर आप देख पाओगे, ये है कराची। ये एक पोर्ट सिटी है, काफ़ी प्राचीन सिटी आप इसको कह सकते हैं, लंबे समय से बसा हुआ है। और आप एक बात नोट करिएगा, कराची कितना ज़्यादा करीब है सर क्रीक के। अगर मैं बात करूं किलोमीटर्स की, तो 200 किलोमीटर दूर भी नहीं है सर क्रीक से कराची। हाँ। तो कल को अगर मान लीजिए सर क्रीक के आसपास मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इंडियन मिलिट्री के पास, मैं मिलिट्री कह रहा हूँ, सिर्फ आर्मी नहीं कह रहा, इसमें हमारी नेवी भी शामिल है, हाँ, इनके मैं- पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब आराम से भारत सीज कर सकता है। दैट विल बी द बिगेस्ट चेंज इन साउथ एशिया सिंस द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। और आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी काफ़ी बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में नेवी बहुत चाहती थी कि उनका भी कुछ यहाँ पर रोल हो, बट इंडिया ने नेवी को यूज़ किया नहीं। फ्यूचर में बिल्कुल इंडिया अगर चाहे, नेवी से कराची का ब्लॉकेड करके हमारी मिलिट्री यहाँ पे जा सकती है। लिटरली आप S-400 डिप्लॉय करके पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी दूर रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सर क्रीक से कराची 200 किलोमीटर दूर भी नहीं है। S-400 आराम से ये पूरा एरिया सिक्योर रखेगा, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, एंड इंडिया कैन डू द बिगेस्ट डैमेज टू पाकिस्तान। हाँ, उस केस में ये लोग न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक वगैरह हो जाएगा, उसकी बात करना स्टार्ट कर देंगे। दैट कैन वेरी मच बी अ पॉसिबिलिटी। मगर कल को पाकिस्तान सर क्रीक पर अगर अटैक करने की कोशिश करता है, जो इन्होंने कारगिल में कोशिश करी थी, नहीं अगर वैसा करने कुछ वाला ये सर क्रीक पे कभी करने नहीं का करने प्रयास वाला। करते हैं, उस केस में जैसे देश के रक्षा मंत्री ने कहा, कराची का रास्ता सीधा सर क्रीक से होकर गुजरता है। और ये कन्वे करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की से जो डिफेंस इक्विपमेंट ये प्रोक्योर कर रहे हैं, जो चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं, उसका इवेंचुअल यूज़ तो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ही करेगा। और कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान में आर्मी की इमेज फिर से बहुत ज़रा ख़राब हो जाती है, इनकी एस्टैब्लिशमेंट प्रॉब्लम में आ जाती है, उस केस में पॉसिबल है कि ये भारत के अगेंस्ट कुछ कॉन्फ्लिक्ट करने का प्रयास करे, ताकि पब्लिक का गुस्सा भारत की तरफ ज़्यादा हो जाए रादर देन देयर ओन आर्मी। और सर क्रीक और ये कराची का जो ये इलाका है, दिस विल बी द एरिया टू फोकस। साल 2023 में एक आई थिंक आर्मेनियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन्होंने इस पर एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा था कि नेक्स्ट पाकिस्तान इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट होगी उसमें कराची का ब्लॉकेड बिल्कुल हो सकता है। उल्टा आप अगर देखो, जब पाकिस्तान ने 26/11 हमला किया था, 2008 की मैं बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए थे, इन लोगों ने ताज होटल पे अटैक किया था, उसके बारे में अभी रिसेंटली और डिटेल सामने आई है। भारत के पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने यह कहा है कि इंडिया बिल्कुल रिप्लाई करने को तैयार था, इंडिया बिल्कुल कराची का ब्लॉकेड कर देता, इंडियन नेवी तैयार थी, हम लोग रुक गए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि अभी देखो पाकिस्तान को यहाँ पे उलझा मत देना। उस वक्त अफगानिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था यूएस के लिए। पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस जाती थी फ्रॉम पाकिस्तान टू काबुल,
ये यूएस मिलिट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर हम पाकिस्तान को अटैक करते, पाकिस्तान हाथ खड़े कर देता कि अब हम क्या करें, अब तो इंडिया ने अटैक कर दिया, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते अफगानिस्तान में, तो जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस उस वक्त कुछ और थी। बट आज के समय एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ऐसी कोई इंप्लीकेशन है नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, साल 2008 में तो यूएसए ने भारत को रोक दिया था, भारत ने एक मिसाइल भी पाकिस्तान पर नहीं हिट किया साल 2008 में। क्या 2026 तक कुछ हम बड़ा होता हुआ देख सकते हैं रिगार्डिंग कराची या सर क्रीक? कुछ यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ओनली टाइम विल टेल। देखिए, इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार पहले तो ना ही हो तो अच्छा है। ना ही हो देखो अच्छा यार, ये कौन मसले चाहता है बहुत इस तरह लंबे हो हो यार? गए हैं। अभी क्या बोले इसके ऊपर, कराची सर क्रीक की यार अब मुझे नहीं लगता सर सर क्रीक क्रीक यार पे अब कभी हो क्यों ऐसे। करेगा पाकिस्तान भाई, उसको क्या करेगा? वो तो चलो पाकिस्तान क्लेम नहीं, करता है। पाकिस्तान बोल चुका है, हाँ। नक्शे में भी शामिल किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान बोल चुका इस है। तरह तो जिस तरह जूनागढ़ भी कश्मीर कर के लिया इसमें- उन्होंने। जूनागढ़ बहुत कुछ किया हुआ है पाकिस्तान ने, ये नहीं है कि नहीं उन्होंने शामिल किया हुआ। लेकिन यार क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं? सोचने की बात ये है। जबरदस्ती हम लड़ाई मोल लेने की हालत में भी नहीं है। और वही भी तो आगे यार क्या 4 बोलेंगे? दिन लड़ाई हुई है, क्या हाल हुआ है? हाँ ना, लड़ाई में बहुत किसी का फायदा नहीं होता। सही बात है। और सर क्रीक का मामला आ रहा है, इस पे धमकी भी भारत की तरफ से दे दी गई है। बिल्कुल। अब देखते हैं पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या होता है, देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।